शुभ संध्या बच्चों। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि पेपर के बाद मैं सबसे पहले और सबसे सटीक आंसर की लेकर के आऊँगा, तो मैं आज क्लास 9th के हिंदी के आंसर की को लेकर के आया हूँ। तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और अभी अपने अपने 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का मूल्यांकन कर लें। जितने भी आपके सही होते हैं उनको कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने आपने गलत कर दिए। तो आइए फटाफट हम लोग हिंदी के देख लेते हैं। इसके बाद मैंने अंग्रेजी का भी आंसर की जारी किया है, तो आप उसे भी ज़रूर देखिए। ठीक है, ये हिंदी का पेपर है जो आज आपका एग्ज़ाम हुआ है, उसके सभी 40 प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक अपठित गद्यांश है और पद्यांश है। तो आप एक अपठित गद्यांश है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैंने इसको पढ़ लिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं। शिष्टाचार किसका द्योतक है? तो जो शिष्टाचार होता है वो किसका द्योतक होता है? तो वो संस्कृति का द्योतक होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे पहले ही दिया हुआ है कि शिष्टाचार जो है वो संस्कृति का द्योतक होता है। तो ऐसे ही ये जो प्रश्न हैं ये आपके इसमें दिए हुए हैं गद्यांश में। अगर आप ध्यान से उसको पढ़े होंगे तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप सही से बनाए होंगे। देखिए शिष्टाचार का अर्थ क्या होता है? तो शिष्टाचार का जो अर्थ होता है वो होता है सभ्य आचरण। ठीक है, आगे चलिए। शिष्टाचार का सर्वमान्य तत्व क्या है? तो शिष्टाचार का सर्वमान्य तत्व जो है वो है यथा योग्य आदर। ठीक है, आगे चलिए। किसका आधार विचार शिष्ट होता है? किसका आचार विचार शिष्ट होता है? तो जो व्यक्ति सुसंस्कृत होता है। ठीक है, 4 का ऑप्शन 1 जो है वो सही है। 5वां प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। एक पद्यांश दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ लिया है। प्रश्न है 5वां कि बटोही का क्या अर्थ होता है? तो बटोही का अर्थ जो होता है वो है राही। ठीक है, राही है जो वो बटोही का अर्थ होता है। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कवि ने किसकी पहचान करने की बात कही है? तो कवि ने किसकी पहचान? पथ की। ठीक है, पथ की पहचान करने की बात कही है। आगे है हर सफल पंथी क्या करके इस पर खड़ा है? तो जो हर सफल व्यक्ति है वो इस पर विश्वास करके खड़ा है। ठीक है, आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यह निशानी क्या होकर भी बहुत कुछ बोलती है? यह निशानी जो है मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जो कि व्याकरण से है। व्याकरण वाला आ जाइए। विद्वान का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो विद्वान का जो सही स्त्रीलिंग रूप है वो है आपका विदुषी। ठीक है, क्या होगा? विदुषी। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 10। मनुष्य एक खाली स्थान प्राणी है, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मानवीय शब्द में क्या प्रत्यय है? तो मानवीय शब्द में जो प्रत्यय है वो है ईय प्रत्यय। ठीक है, मानवीय शब्द में ई प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 12। सुक्ति में सही उपसर्ग कौन है? तो सुक्ति में जो सही उपसर्ग है वो है सु प्लस उक्ति। आइए आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। वह घर जाते ही काम में लग गया, यह कौन सा वाक्य है? तो यह जो है सरल वाक्य है। ठीक है, वह घर जाते ही काम में लग गया, ये सरल वाक्य है। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 15। ने चिन्ह का प्रयोग किस कारक में होता है? तो जो ने चिन्ह का प्रयोग होता है वो कर्ता कारक में। ठीक है, जैसे मोहन ने आम खाया। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 16। नीचे लिखे वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन है? देखिए ये जो प्रश्न है, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये प्रश्न गलत दिया हुआ है। आप भी इस पर मंथन करिएगा और विचार करके बताइएगा कि आपने इसका कौन सा सही लगाया है। क्योंकि देखिए यहाँ प्रश्न दिया है कि नीचे लिखे वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन है, और इसमें जो वाक्य शुद्ध है वो मीरा ने भजन गाई है, मीरा ने भजन गाई होगी, मीरा ने भजन नहीं गाई है। ये जो तीनों वाक्य हैं, ये तीनों वाक्य जो हैं वो करेक्ट हैं। एक वाक्य पहला जो है मीरा ने भजन गाया है, ये गलत है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो प्रश्न में क्या होना चाहिए था कि नीचे लिखे वाक्यों में अशुद्ध वाक्य कौन है। ठीक है, अगर प्रश्न में होता अशुद्ध वाक्य कौन है तब हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाता कि नीचे के 2, 3, 4 जो हैं वो सही हैं, पहला वाला जो है वो अशुद्ध है। तो ये थोड़ा डाउटफुल है, जो मेरे समझ से जो लग रहा है कि ये क्वेश्चन गलत है। अगर अशुद्ध की जगह अगर अशुद्ध हो जाए, ठीक है, शुद्ध की जगह अगर अशुद्ध हो जाए
तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अन्यथा इन तीनों जो 2, 3, 4 है ये तीनों सही वाक्य हैं। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से फूल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बहुत आसान है, तो सुमन है फूल का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समश्रुति भिन्नार्थक से प्रसाद प्रासाद शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इसका होगा कृपा और महल। ठीक है, आगे देखिए, सरल का सही विलोम होगा, तो सरल का विलोम जो होगा वो कठिन होगा। आगे है, घोड़े बजकर सोना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है निश्चिंत होकर सोना। ठीक है, आगे है, एक पंक्ति दी गई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ लिया है। मैं फटाफट उत्तर बताता हूँ क्योंकि आप ज़्यादा सुनना आज पसंद नहीं करेंगे, केवल आप उत्तर जानना चाहेंगे। तो प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन हैं? तो ये जो है प्रस्तुत पद्यांश है ये कैदी और कोकिला पाठ से है, और ये जो है इसके रचयिता हैं, कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, कैदी और कोकिला। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ मुझे किसको कहा गया है? ये जो मुझे है ये कैदी को कहा गया है, यानी लेखक ने अपने आप को यहाँ कैदी बताया हुआ है। कैदी का संसार कितने का है? तो ये 10 फीट का है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, रणभेरी का क्या अर्थ होता है? तो रणभेरी का मतलब है युद्ध का बाजा, यानी बिगुल फूंकना युद्ध के लिए। आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। कवि रसखान की काव्य भाषा क्या है? तो जो कवि रसखान थे उनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। आगे चलिए, मेघ के आने पर किस बूढ़े वृक्ष ने जुहार की? तो पीपल के वृक्ष ने जुहार की। आगे है क्वेश्चन नंबर 27, मरकट डिब्बे सा खुला क्या है? तो यह है मरकट डिब्बे सा खुला ग्राम। ठीक है, ये ग्राम है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 28, एक बीते के बराबर क्या है? तो एक बीते के बराबर जो है वो चना है। ये जो पाठ है चंद्रगहना से लौटती वैर, उसी से संबंधित ये प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सालिम अली कौन थे? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, पक्षी विज्ञानी थे। 30वां प्रश्न है, जटिल प्राणी किसे कहा गया है? तो मानव को जो है वो जटिल प्राणी कहा गया है। आगे है, नैसर्गिक का क्या अर्थ है? तो नैसर्गिक का जो अर्थ होता है वो है प्राकृतिक। ठीक है, नैसर्गिक में प्राकृतिक। क्वेश्चन नंबर 32, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है? तो ये जो है पाठ है ये सावले सपनों की याद। ठीक है, ये है सावले सपनों की याद, जो लिखे हैं डॉक्टर जावेद हुसैन जी ने। ठीक है, आगे है 33वां प्रश्न है, दोनों बैलों के मालिक कौन है? फर्स्ट चैप्टर मुंशी प्रेमचंद, ये तो आपको पता ही होता, झूरी। ठीक है, मालिक कौन थे? झूरी था। आगे है, नाना साहब की पुत्री का नाम क्या था? देखिए यहाँ पे भी ये जो क्वेश्चन है ये गलत दिया हुआ है। नाना साहब की पुत्री का नाम क्या था? देवी मैना। ठीक है, मैना, लेकिन यहाँ किसी भी ऑप्शन में मैना दिया हुआ ही नहीं है, तो मेरे समझ से ये ऑप्शन गलत है। अगर आपको इसमें कोई उत्तर पता हो तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 35 देखें। महादेव वर्मा को उसके बाबा क्या बनाना चाहते थे? तो महादेवी वर्मा को उनके बाबा एक विदुषी धार्मिक महिला बनाना चाहते थे। 36, किस वृक्ष की शाखाओं पर मैनाएँ उछल कूद कर रही थी? तो शीरीष के वृक्ष पर मैनाएँ जो हैं वो उछल कूद कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 37, इस जल प्रलय में पाठ किस प्रकार का पाठ है? तो ये जो पाठ है ये रिपोर्टाज है। ठीक है, हिंदी की रिपोर्टाज विधा पर आधारित है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, अपने मित्रों में शेयर नहीं किया, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिए। ऐसे ही आंसर की वीआई क्वेश्चन, मॉडल सेट, वायरल पेपर प्राप्त करते रहिए, जिससे आपके जो परीक्षा में नंबर आने वाले हैं वो बहुत ही अच्छे आने वाले हैं और आप कॉमर्स गुरु के साथ बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आइए 38 क्वेश्चन देखते हैं। भूख मीठी की भोजन मीठा, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो ये जो है माटी वाली की है। उस वृद्ध महिला बोलती है, मुँह भूख मीठी की भोजन मीठा, यानी वो सूखी रोटियां भी वो खा लेती है, उसे रोटियां, सूखी रोटियां भी अच्छी लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 39, उमा क्या लेकर लड़के वालों के पास आती है? तो रीढ़ की हड्डी चैप्टर से है, पान की तस्तरी। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 40, माटी वाली पाठ में किस शहर का वर्णन हुआ है? तो अंतिम प्रश्न का उत्तर है आपका टिहरी। ठीक है, टिहरी उत्तराखंड। तो माटी वाली जो है वो टिहरी से संबंधित शहर है। तो इस प्रकार हम लोगों ने कुल 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक आपने इंग्लिश के क्वेश्चन
आंसर की नहीं देखा तो उसे भी फटाफट देख लें, जो कि मेरे चैनल पर अपलोड किया गया है। यदि आपको उसका लिंक नहीं मिल पाता है तो आप यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाइए और माइक ऑन करके बोलिए कॉमर्स गुरु मनोज सर, फटाक से आपके डेस्कटॉप पर वो खुल जाएगा और आप उस पर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।